राजा प्रभु के प्रभु, हे सनातन काल का परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। जब तेरे महिमा के गीत को गाएंगे, जब हम तेरी आराधना स्तुति करेंगे, ओ प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, तेरी बड़ी दया और कृपा हम पर होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, दुआ को सुना है यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए, इस आशीष में पल के लिए कि हम परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में हैं। आइए मेरे प्रिय, स्तुति आराधना में जाएंगे और एक भजन के साथ आपके पूरे समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। भजन संहिता उसका 75 जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से सिंह ऊंचा मत करो, अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर लुटाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वे उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और हर एक बातों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस न्यायी परमेश्वर को, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, और गीतों के साथ हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि वो आने वाला है।
परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने सब कुछ हमको दिया है, जो कुछ भी आज हमारे पास है, जो कुछ भी जहाँ तक हमारी नजर जाती है, तो जो कुछ भी हमको दिखता है, सब कुछ परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए हमको दिया है। उस परमेश्वर ने और उस आनंद को उठाने के लिए परमेश्वर ने आशीष में जीवन हमको दिया है। मेरे प्रिय, जीवन से हम जितना उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, उतना हम परमेश्वर की आशीषों में बढ़ेंगे, परमेश्वर की दया उसकी करुणा में बढ़ेंगे। इस स्तुति के द्वारा और हम अपने परमेश्वर को अपने जीवनों से ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। एक और गीत को जब हम मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएं, तो तालियों के साथ हमारे साथ जुड़कर इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आशीषों को लें, उसकी बरकतों को लें, उसके अनुग्रह को लें। आइए परमेश्वर की महिमा करें। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा।
हालेलुया। गीतकार कहता है, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। और इसी प्रकार से भजनकार दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, बड़ी सभा में मेरा खड़ा होना केवल तेरी ओर से होता है। केवल परमेश्वर है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर हमें उस स्थान को देता है जहाँ पर खड़े होकर हम उसके नाम की महिमा कर सके। और जिस प्रकार दाऊद कहता है कि बड़ी सभाओं में मेरा खड़ा होना केवल तेरी ओर से होता है। मेरे प्रियो, कि हमारी कोई एबिलिटी नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कि हमें कोई खूबी नहीं, लेकिन ये स्वर्ग से मिला हुआ हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर की वेदी पर खड़ा होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। आइए परमेश्वर को और धन्यवाद दें। जितना हम धन्यवाद देंगे उतना हम परमेश्वर की भलाइयों में बढ़ेंगे, उसकी आशीषों में बढ़ेंगे। और ना सिर्फ गीत गाना, लेकिन मेरे प्रिय उमड़ते हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देना, ये परमेश्वर को भाता है। और जरूरी है कि केवल हम होठों से ना गाएं, लेकिन हम आत्मा से गाएं और दिल से हम सच्चाई से परमेश्वर को पुकारें, उसको धन्यवाद दें। क्योंकि बीते समय परमेश्वर ने बहुत काम मेरे और आपके जीवन में किए हैं। यदि वो परमेश्वर ना करता तो हम यहाँ नहीं होते, लेकिन उस परमेश्वर ने बड़े बड़े काम मेरे और आपके जीवन में किए हैं। और इसीलिए हम धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर के भवन में हैं। आइए गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब तक वह जोत मेरा काया में है, अपने खुदा की सना गाऊंगा। जब तक वह जोत मेरा काया में है, अपने खुदा की सना गाऊंगा। साथी जब तक साथी है, साथी जब तक साथी
हालेलुया। जब तक वजूद मेरा कायम है अपने खुदा की सना गाऊंगा। मेरे अपने दाऊद कहता है, हे परमेश्वर जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं तेरी सना गाऊंगा, मैं तेरी स्तुति गाऊंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। मेरे प्रियो, जब तक हमने सांसें बांटी हैं हम उस परमेश्वर को महिमा देते रहें, हम उसको अपने जीवनों से ऊंचा उठाते रहें। इसीलिए परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। आइए परमेश्वर के आदर में एक और एक को हम सब मिलकर गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुदरत से, यीशु देता है शिफा अपनी कुदरत से, यीशु करता माला माल अपनी कुदरत से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तो जय देने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपने पड़ोसी के बोलिए यीशु की महिमा करना है। हालेलुया। तैयार हैं? आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग अपने स्थान में और जोरदार आराधना, महिमा, स्तुति, बड़ाई और जय जयकार। और आराधना कैसे होती है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा करने में प्रेमियों हमें कमजोर नहीं होना है। और शरीर से अगर आप आराधना करेंगे तो नहीं होगा, शरीर थक जाएगा। आत्मा से आराधना। हालेलुया। कैसी आराधना? आमीन। आइए जोरदार प्रभु की महिमा में आराधना करते, महिमा करते, गीत गाते प्रभु की प्रशंसा और तारीफ करेंगे हम लोग। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे अलग, सबसे है मीठा। उसका वचन
हालेलुया ओ जीसस उसकी महिमा करेंगे हालेलुया स्वर्गदूतों के साथ उसकी महिमा हालेलुया उस आत्मा से भर कर उसकी महिमा ओ बच्चियों प्रभु की महिमा में हालेलुया हालेलुया भजन के साथ भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम चाहे सुबह हो या शाम चाहे सुबह हो या शाम यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल जाओ यीशु नाम रे सब भक्ति करो मिल जाओ यीशु नाम
खोलने दीजिए, अपने होठों को खोलने दीजिए, गैर भाषा के साथ अपने होठों को खोलने दीजिए, गैर भाषा के साथ अपने होठों को खोलने दीजिए। Hallelujah.
प्रभु का आनंद, प्रभु की भरपूरी। हालेलुया। इस समय हालेलुया हमारे बीच में है, और इस समय हमारे बीच में है। अपने दोनों हाथों को उठाइए, रिसीव करिए, रिसीव करिए उस ब्लेसिंग को जिसके लिए आप आए हैं। हालेलुया। तैयार रहिए, हालेलुया, एक दूसरे को संभालने के लिए रेडी रहिए। हालेलुया। प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, वो आग के समान है। हालेलुया। चेक करेंगे आपसे बीमारी यीशु के नाम में, चोरी चली गई यीशु के नाम में, दुर्घटनाएं आउट हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 उसके आग में, उसके आग में, हालेलुया, उसके आग से भरिए। बीमारी आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, आउट, 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 आउट। हालेलुया। अब मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये आग कोरबा में फैलेगी, ये पवित्र आत्मा का आग पूरे कोरबा में फैलेगी। हालेलुया। मसीह की नई ज्योति कोरबा शहर में आप देखने को पाएंगे। अद्भुत, अद्भुत। आपसे शुरुआत हो रही है, आपसे। हालेलुया। आपके प्रभाव में जीत रहे आएंगे, सबका जीवन बदलेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना को तेरे काम लगाया है, हमारी प्रार्थना को तेरे जीत लगाया है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीहा के नाम में सब लोग कहेंगे आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। व्यवस्था विवरण जल्दी से प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जवान लोग, खासकर जवान लोग इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में। और अगर आप बाइबल के लेके आए हैं तो वहां पर लिख लीजिए, घर में जाकर पढ़िएगा। वचन में लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े, क्या सब लोग बोलिए, बड़े बड़े और अच्छे नगर
जो तूने नहीं बसाए, जो तूने नहीं बनाए। आमीन। आगे निकालेंगे। बड़े बड़े है ना और अच्छे नगर जो तूने नहीं बसाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए। ये सब वस्तुएं जब वह दे, परमेश्वर क्या कर रहा है? दे रहा है। बोलिए परमेश्वर दे रहा है। अपने पड़ोसी बोलिए परमेश्वर दे रहा है। जोर से बोलिए परमेश्वर दे रहा है। और तू खा के तृप्त हो रहा है। बोलिए अपने पड़ोसी के खा के तृप्त हो रहा है। लिखा है और तू खा के तृप्त हो तब, हाथ पकड़िए अपने पड़ोसी का, बोलिए तब सावधान रहना। जोर से बोलिए तब सावधान रहना। तो बहुत मैं सोचता हूं बाइबल का सबसे खतरनाक वचन यही है। जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं हिल जाता हूं सच में। तब सावधान रहना, क्योंकि जब आपको बुखार है, आप बीमार हैं, आप समस्या में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप प्रभु से लिपटे हुए हैं, दिन रात प्रभु का नाम ले रहे हैं, भजन गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गैर भाषा में हैं, लेकिन जब आप तृप्त हो जाते हैं तो आप लापरवाह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसके लिए जवानों आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, कोई स्ट्रगल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। जो ब्लेसिंग्स जवानों तुम्हें मिला है, जिसके लिए आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, आपने अपने माता पिता को कहा मुझे फलाना चीज चाहिए और ला के रख दिए, और आपको मिल गया, आप एंजॉय कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, कहीं लापरवाह ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए मैं लापरवाह नहीं हूं। जवान लोग खास कर बोलिए मैं लापरवाह नहीं हूं। जोर से बोलिए मैं लापरवाह नहीं हूं। मैं प्रभु में रहूंगा, प्रभु के डर भय में चलूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। बहुत सावधान रहिए। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर हमें हर प्रकार के ब्लेसिंग से भरना चाहता है। तो उस समय परमेश्वर का वचन ये भी आता है कि हमको सावधान रहना है परमेश्वर के आशीष को इस्तेमाल करने के लिए, लापरवाही से नहीं। ये नहीं कि प्लेट में पूरा खाना ले लिया, आधा फेंक दिए। ये ब्लेसिंग्स फेंकना नहीं चाहिए। हालेलुया। उनको जाके पूछिए जो उस एक प्लेट भोजन को के लिए कितना तड़पते हैं। लाखों हैं जो 3 टाइम का भोजन नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में कहा है मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो घर दूंगा जिसको तुमने नहीं बनाया, वो कुंड दूंगा जिसको तुमने नहीं खोदा, वो कुएं दूंगा जिसमें से पानी पियोगे जिसको तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब ऐसा होगा तब आप सावधान रहें। जवान लोग, माता पिता बहुत मेहनत करते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और जब आपको सब कुछ मिलता है तो आपको सावधान होना है। हर एक जवान हाथ उठाइए, अब बोलिए मुझे सावधान होना है यीशु के नाम में। आमीन। मत्ती 7 अध्याय 11 वचन। मत्ती 7 अध्याय 11 वचन आज का वचन यही है एक्चुअली में। मत्ती 7 अध्याय 11 वचन धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बाइबल कहती है तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को
अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और जब आप बाइबल को ढूंढेंगे हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, तो आपको अद्भुत बात मिलेगी। आपको मिलेगी हमारा परमेश्वर दुख देने वाला परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। आमीन। पड़ोसी को बोलिए तेरा परमेश्वर दुख देने वाला नहीं है। जोर से बोलिए तेरा परमेश्वर सुख देने वाला परमेश्वर। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन। तब भी एक सवाल है मेरा आपसे, फिर भी हम परेशानी में, समस्या में और नाना प्रकार के उन दुर्बलताओं में क्यों रहते हैं, जबकि वचन हमको ये कहता है। हालेलुया। ये परेशानियों के आने के 3 रास्ते हैं जिसको आपको बंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, उसके आने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? और आज उसको बंद करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में तीनों रास्ते बंद होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, वो दुख देना नहीं चाहता। और अगर दुख देता है किसी कारणवश, मैं बताऊंगा आपको, तो उसको दुख देने के बाद पछताना पड़ता है, पछताता है, क्योंकि हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता है। कौन है वो? पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर हमारा पिता है। जोर से बोलिए परमेश्वर हमारा पिता है। आमीन। और कोई पिता अपने बच्चे को दुख में देखना चाहता है क्या? कोई है पिता ऐसे जो कहते हैं कि काश मेरा बेटा का पैर टूट जाता? ऐसे हैं क्या? नहीं है। हालेलुया। ऐसे कोई मां है क्या? ढूंढ के देखिए, नहीं मिलेगा आपको। तो बाइबल कहते हैं हम बुरे होकर, हम मनुष्य होकर, हमारे अंदर में बुराइयां हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, तो भी हम जानते हैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा। आमीन। और आपको अच्छी वस्तु मिलेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये दुख, ये परेशानी, ये समस्या का पहला दरवाजा आप स्वयं हैं। कौन है? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। हैरानी नहीं हो रहा है आपको? हालेलुया। हैरानी नहीं हो रहा है आपको? आपको दुख, तकलीफ और समस्या में डालने वाला कौन है? कौन है? आप स्वयं हैं। बोलिए मैं स्वयं हूं। आपको परमेश्वर, कई बार आप और हम सवाल करते हैं, अगर वो परमेश्वर है, अगर वो सबको देख रहा है, तो मैं क्यों परेशानी में पाया जाता हूं? इसलिए कई लोग बोलते हैं परमेश्वर है ही नहीं। नहीं, बाइबल कहती है ऐसे लोग मूर्ख लोग जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज, जो समस्याएं, जो परेशानियां जिसमें आप हैं, उसमें डालने वाला स्वयं आप हैं। इसलिए क्या करना है? हाथों को उठा के अंगीकार करना है। बोलिए मैं अपने आप को समस्या में नहीं डालूंगा। जोर से बोलिए मैं अपने आप को समस्या में नहीं डालूंगा। हालेलुया। याकूब की पत्री निकालिए, 1 अध्याय 13 वचन। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। जब किसी परीक्षा हो तो, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमीन। जब से बोलिए ना आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको परीक्षा में नहीं डालता, परमेश्वर आपको समस्या में नहीं डालता, परमेश्वर आपको दुख में नहीं डालता, परमेश्वर आपको प्रॉब्लम्स में नहीं ढकेलता, परंतु वो तो बचाने वाला प्रभु है, वो तो छुड़ाने वाला प्रभु है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा है कि मनुष्य जाति
निकालता है? आप स्वयं। आप स्वयं। हालेलुया। निकालना चाहते हैं अपने आप को समस्या से? आमीन। आप जो भी समस्या गिन लीजिए, नाम ले लीजिए, उसमें पढ़ने का रीजन कोई और नहीं, आप हैं। सबसे पहला दरवाजा निकालिए न्यायों की किताब। इस सब को मत निकालिएगा, मैं बताते जा रहा हूं आपको। न्यायों की किताब 1 अध्याय 11 वचन, मैं पढ़ते जा रहा हूं, देखिएगा, बहुत देर लग जाएगा अन्यथा। न्यायों की किताब को जब आप निकालेंगे देखिएगा क्या लिखा है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो यीशु के नाम में आप बड़े छुटकारा के नजदीक हैं। आमीन। 1 अध्याय 11 वचन में लिखा हुआ है, सॉरी 2 अध्याय 11 वचन में, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इसलिए 2 अध्याय 11 वचन, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में, जो से बोले यहोवा की दृष्टि में, इस्राएली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और उसके बाद ठीक बात पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है जब उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है तो परेशानियां आना शुरू हो गई है, समस्याएं उठना शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए, घर लुटना शुरू हो गए, बर्बादी शुरू हो गई। कौन है उसके पीछे रीजन? वे स्वयं, क्योंकि उन लोगों ने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 3 अध्याय का 7 वचन भी रिपीट करता है सेम चीज को। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। 12 वचन में भी यही रिपीट किया गया है। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। 4 अध्याय पहला वचन में रिपीट किया गया है। तब जब यहूदा मर गए, यहूद मर गया, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। कौन है करने वाला? हम सोचते हैं परमेश्वर हमें इस समस्या से क्यों नहीं निकाल रहा है। हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे इस आशीष को क्यों रोक रखा है। हम सोचते हैं इस बीमारी से मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा हूं। हम सोचते हैं यह समस्या मेरा कब समाधान होगा, और नाना प्रकार के बातों को सोचते और परमेश्वर के ऊपर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्या वाकई में परमेश्वर है? अगर है तो किधर है? फिर मैं क्यों प्रॉब्लम में हूं, मैं क्यों समस्या में हूं, मैं क्यों परेशानी में हूं? सबका सॉल्व हो जाता है, मेरा सॉल्व क्यों नहीं होता है? मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, आज समझिए परमेश्वर के वचन को। जो समस्याओं का आने का पहला रास्ता है वो आप स्वयं हैं। इसलिए हाथों को उठाइए, बोलिए यीशु के नाम में मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहूंगा। जोर से बोलिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रहूंगा। हालेलुया। वो रास्ता को बंद करिए जहां से परेशानियां घुसती है, वो दरवाजे को बंद करिए जहां से समस्याएं घुसती है। सबसे पहला दरवाजा है आप स्वयं। बाइबल पूरा भरा हुआ है ऐसे उदाहरणों से, खासकर न्यायों का किताब भरा हुआ है कि जब जब इस्राएलियों ने बुरा किया, पाप किया, वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो वे समस्या में पड़ते गए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा दरवाजा है शैतान। दूसरा क्या है? लेकिन हम लोग पहला दरवाजा को नहीं समझते। कोई भी समस्या है शैतान है, कोई भी समस्या है शैतानी काम है, कोई भी परेशानी है शैतान दुष्ट का काम है, जबकि इन्वॉल्व स्वयं है। इन्वॉल्व कौन है? हालेलुया। स्पीड लिमिट 40 का है, अब भगा रहे हैं 120। स्पीड लिमिट कितना है? स्पीड लिमिट कितना है? 40 के रफ्तार में भागने का रोड है, अब भगा कितने
करने में रहे हैं 120। गलती किसकी है? फिर ठुका गया, हाथ पांव टूट गया, हॉस्पिटल में पड़े हैं, अब बोल रहे हैं मेरे लिए दुआ करिए पादरी साहब। क्यों, क्या हो गया? अरे शैतान ने वो उस गाय को ले आया, शैतान ने फलाना गाड़ी वाले को ले आया, शैतान ने वो ईंट को ला दिया और मेरा गाड़ी टकरा गई। ये कभी नहीं बोलेगा कि 40 की जगह 120 में भगा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सेल्फ डोर को क्लोज करिए जहां से शैतान घुस करके काम करता है और आपके ब्लेसिंग को छीनता है, आपको नाना प्रकार की समस्या में डालता है। वो दरवाजा है आपका स्वयं का, उसको परमेश्वर के लिए खोलिए, क्योंकि बाइबल कहती है Behold, I knock at the door। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आमीन। अगर आप उसके लिए खोलते हैं तो परमेश्वर आपके भीतर निवास करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान दूसरा दरवाजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए शैतान से सावधान रहना है। पड़ोसी को बोलिए शैतान से सावधान रहना। हाथ पकड़ के बोलिए शैतान से सावधान रहना। आमीन, हालेलुया। और शैतान का हथियार क्या है मालूम है? अरे बाप रे, कितना दिन हो गया चर्च आते। शैतान का हथियार क्या है? पाप। क्या है? वो पाप को एंटर करा, पाप के थ्रू एंटर करता है। पाप के थ्रू ही शैतान एंटर करता है लाइफ में। जहां पाप नहीं है वहां शैतान नहीं टिकेगा। आमीन। जहां पाप नहीं है वहां शैतान नहीं टिकेगा। वो हारेगा, वो भागेगा, उसका सामना किया जाएगा और वो डरपोक है, वो भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के काम को रोकना है, पाप में नहीं जाना है। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि वो जो है, जो समस्या के द्वार बनते हैं वो स्वयं आप है, क्योंकि आपके काम के द्वारा ही पाप होता है। दूसरा शैतान है। अय्यूब की किताब को निकालिए, 1 अध्याय 12 वचन और 2 अध्याय 7 वचन। पहले 2 अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे। अय्यूब 2 अध्याय 7 वचन को पहले पढ़ेंगे। अय्यूब 2 अध्याय 7 वचन को पहले पढ़ेंगे। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले। देखिए पूरी घटना आपको मालूम है। अय्यूब जो था कैसा व्यक्ति था? धर्मी था। बोलिए कैसा व्यक्ति था? कौन? अय्यूब। कौन? मैं बार बार रिपीट इसलिए कराता हूं ताकि आपके जहन में बस जाए वचन और आप भूले नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आप वचन को भूल जाते हैं तो आशीष खो देते हैं। आप वचन को याद रखेंगे, आशीषें बनी रहेगी यीशु के नाम में। हाथ उठा के बोलेंगे आमीन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। शैतान ने इससे पहले उसके धन को उजाड़ दिया, उसके बेटे बेटियों को मार डाला, उसके तमाम खेती बाड़ी, ऊंट गधे घोड़े सब को बर्बाद कर दिया, उसके नौकर चाकर सबको मार दिया, सब कुछ को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद उसके शरीर में भी शैतान ने अटैक कर दिया। तो प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। दूसरा जो हमारा समस्या को लाने का दरवाजा है वो शैतान है, लेकिन यीशु मसीह ने इसके लिए हमें हथियार दिया है। क्या? वचन। क्या दिया है? हालेलुया। हमारा सेल्फ डोर को, हमारा स्वयं के दरवाजे को, जिसके द्वारा से, जिसके माध्यम से परेशानियां आती है, उसको रोकने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। धार्मिकता का जीवन जीने का, पवित्रताई में जीने का। आमीन। और शैतान को रोकने के लिए परमेश्वर ने
जो वचन दिया है, वचन का तलवार दिया है। हालेलुया। क्या लिखा है? शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, शैतान का सामना करो वो तुम्हारे सामने से। क्यों? डरपोक है शैतान। हालेलुया। उसे डराता है। वो गरजने वाले सिंह की नाई फाड़ खाने की ताक में रहता है, लेकिन अगर आप जम के खड़े हो गए तो भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं चाहता हूं आप लोग इस वचन को रिपीट करिएगा मेरे साथ। रोमियो की पत्री निकाले। मैं बार बार और कई बार बोलता हूं इस वचन को। रोमियो की पत्री, हालेलुया, आखिरी अध्याय। रोमियो की पत्री आखिरी अध्याय और 20 वचन। रोमियो की पत्री शांति का परमेश्वर, 16 अध्याय, रुके निकाल लेने दीजिए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 वचन। और सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। प्रोजेक्टर की ओर देखिए और सब लोग पढ़िए। 1 2 3। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन, हालेलुया। शांति का परमेश्वर शैतान को किसके पैर तले कुचलवाएगा? जोर से बोलिए, मेरे। हालेलुया। ये शैतान दूसरा वो दरवाजा है जो आपके लाइफ में परेशानी, समस्या, डिफिकल्टी, सिकनेस और तरह तरह की बातों को लेकर के आता है। लेकिन बाइबल कहती है शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? जब से बोले, कौन सा परमेश्वर? बेचैनी का परमेश्वर नहीं है। बेचैन मत होइए जब आप परेशान हैं। बेचैन मत होइए जब आप बीमार हैं। बेचैन मत होइए जब आप समस्या में हैं, क्योंकि आपके पास शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। और वो शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले कुचलवाने वाला है। हालेलुया। कुचलना आपका काम है। जोर से बोलिए, कुचलना मेरा काम है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान यीशु मसीह के जीवन में समस्या को लाने का कोशिश किया प्रलोभन के साथ। किसके साथ? लोभ के साथ, लालच के साथ, प्रलोभन के साथ। अक्सर इंसान जब प्रलोभन आता है, लालच आता है, फंस जाता है, फंस जाता है। यीशु मसीह के सामने शैतान ने लालच को ला के रख दिया। ओ, शैतान ने कहा, मैं जानता हूं तू 40 दिन और रात उपवास किया है, बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है। अरे पहले पानी छोड़, पहले पत्थरों को खा कि रोटियां बन जाए, क्योंकि पथरीले जगह में थे। हालेलुया। यीशु ने कहा, ओ, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। आमीन, हालेलुया। मैंने एक बार बाइबल कॉलेज में पूछा, ओ, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, और किससे जीवित रहता है? एक लड़का बोलता है, सर बासी से भी तो जीवित रह सकते हैं। किससे? हालेलुया। बासी से भी जीवित रह सकता है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। अगर उसको जीवित रहना है तो परमेश्वर के वचन से जीवित रहना है। और यीशु ने उसके प्रलोभन में नहीं फंसा और कहा, वचन को लेके शैतान का सामना किया, और 3 परीक्षाओं के बाद शैतान वहां से रफू चक्कर। आमीन, हालेलुया। और सेम सिस्टम शैतान मनुष्य के साथ, मेरे और आपके साथ वो फंदा लगाता है, वो प्रलोभन देता है, क्योंकि वो आरंभ से, आदम से, हवा से यीशु मसीह था, यही करते आया है और आज भी वो यही कर रहा है। प्रियो, यीशु ने वचन का सहारा लिया और शैतान को अपने पैरों के तले कुचल दिया है। हालेलुया। और वही यीशु का वचन कहता है, अब तुम्हारी बारी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
पहला दरवाजा जो समस्याओं को लेकर के आती है वो कौन है? जोर से बोलिए ना, हाथ उठा के बोलिए मैं हूं, और इसलिए मैं पवित्रता में जीवन जीऊंगा, इसलिए मैं धार्मिकता का जीवन जीऊंगा, ताकि दरवाजा बंद रहे। मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, रोज वचन पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोज प्रैक्टिस में पवित्र आत्मा के रहूंगा। हालेलुया। यही मेरे प्रियो आपको शैतान से बचाएगा। आमीन। सच में जब वचन ने कहा है कि परमेश्वर आप परीक्षा नहीं लेता तो कौन लेता है? बाइबल में उसी याकूब के पत्र में आगे लिखा है, परंतु मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं में खींचकर उस परीक्षा में पड़ जाता है और पाप को पैदा करता है, और पाप मृत्यु को लेके आता है। और जब मृत्यु आने लगती है लोग चिल्लाने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? वो याद कर वो पहले दिन को, जिस दिन तूने बुरी अभिलाषा में फंस गया था। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब यूसुफ के जीवन को याद करता बाइबल में, हालेलुया, प्रलोभन उसको भी मिला था, लेकिन मेरे प्रियो वो भागा वहां से। आमीन। पाप के प्रलोभन से क्या हो गया? भागा। अब मालूम है पाप का प्रलोभन, पाप का जो प्रलोभन होता है बहुत मजेदार रहता है। बाइबल कहती है जब हवा ने उस फल को देखा तो देखने में मन भाऊ और खाओ चाहने योग्य, अरे वाह कहां से मिल जाता, अरे एक बाइट तो मिल जाता। जवान आज यही पढ़ रहे, अरे ऐड ही आया है, थोड़ा और देख लूं उस फालतू के तस्वीरों को। अरे 5 मिनट के अंदर में पाप के गर्त में रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा से आप भरे थे लबालब, लेकिन एक मोबाइल का ऐड आया और आपको खाली करके चला गया, और आप महसूस करते हैं कि कुछ तो मेरे अंदर से निकल गया, मैं खाली हो गया, मुझे फिर से भरना है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? तो पाप को लाने वाला, समस्या को लाने वाला, वो परेशानी को लाने वाला पहला दरवाजा आप बंद करिए यीशु के नाम में, और धार्मिकता का जीवन जिए यीशु के नाम में। और आज निर्णय लीजिए, आई विल लिव अ राइचियस लाइफ, मैं धार्मिकता का जिंदगी जीऊंगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आखिरी है जो आपके जीवन में समस्या परेशानी को लेकर के आती है, दूसरों का जलन। दूसरे जो आपसे जलन रखते हैं वो भी समस्याओं को लेकर के आते हैं आपके लाइफ में। आप धार्मिकता में हैं, आप पवित्रता में हैं, आप स्वयं के दरवाजे को बंद रखे हैं पाप के लिए, आप शैतान का सामना कर रहे हैं, लेकिन और भी हैं, अदर्स लोग हैं। हो सकता है जैसे यीशु के समय में उसका खुद का चेला यहूदा इस्करियोती था, यूसुफ के समय में उसका खुद के 11 भाई लोग थे कि नहीं थे? हेलो, थे कि नहीं थे? हालेलुया। परेशानी में लाने का कारण किसी और, कोई और भी बनते हैं आपके जीवन में जो आपको परेशानी में डाल देता है, और वो है जलन का रीजन। यूसुफ को उसके भाई लोगों ने ही जब देखा कि इसके जीवन में दर्शन है, इसके जीवन में बढ़ने की चाहत है, इसके जीवन में ऊंचा उठने का उम्मीदें हैं, ये अपने जीवन को दर्शन के तहत जी रहा है। मालूम है आपको यूसुफ का लाइफ ऐसे था, उसके पास एक विजन था। विजन क्या था? कि मैं इतना बढ़ूंगा कि सूर्य और चंद्रमा भी मेरे सामने आके झुकेंगे। हालेलुया। उसका दर्शन था, उसका विजन था कि मैं सबसे ऊंचाई में जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब आपके पास दर्शन होता है, जब आपके पास विजन होते हैं बढ़ने का, उन्नति करने का, आगे बढ़ने का, तो मान के चलिएगा कि अदर्स हो सकता है आपका बगल वाला जो यहां बैठे हैं जलन रखेगा। सच बता रहा हूं, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को किसी और ने नहीं पकड़ाया था,
किसने पकड़वाया? जोर से बोलिए ना, उसी का चेला ने। हालेलुया, उसी के चेले ने पकड़वाया था। यूसुफ को किसने गड्ढे में डाला था? उसी के। क्यों? विजन है उसके पास, दर्शन है उसके पास। नहीं, अगले साल मुझे घर को बना लेना है, अगले साल मुझे फलाना चीज को ले लेना है, मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, मेरे बच्चों में और प्रभु के आशीषों को लाना है। विजन के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप उन्नति कर रहे हैं, मेरे प्रियो, जलन उत्पन्न होता है लोगों में और फिर आपको गिराना शुरू करते हैं। हालेलुया, इससे कैसे बचें? हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के चरित्र को घर जाके पढ़िएगा, कैसे बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप से भाग करके, क्या? पाप से भाग करके। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों दरवाजे जो आपके लाइफ में समस्याओं को लेकर के आता है, और यही है जहां पर हम उलझ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कहां है। सबसे पहले प्रतिदिन जो आपको करना है वो ये है, वो प्रार्थना, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक फरीसी प्रार्थना के लिए गया है और एक चुंगी लाने वाला प्रार्थना के लिए गया है। हालेलुया। फरीसी कहता है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता कि मैं 3 दिन उपवास रखता, मैं फलाना करता, मैं ढिमकाना करता, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं इसके जैसा नहीं हूं, चोर चक्का और बदमाश। वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे काम अच्छे नहीं हैं, मुझे माफ कर दे। मालूम है, ये चुंगी लेने वाला अपने आप को बेहतर जानता था। क्यों? क्योंकि उसी यीशु के सामने यही फरीसी लोग आए थे, एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के, और कहे थे, प्रभु जी इसने पाप किया है, हमने रंगे हाथ पकड़ा है, पत्थर लिए हैं और मारने को तैयार हैं। यीशु ने जमीन में लिखा और कहा, पहले वही पत्थर मारेगा जो निष्पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई एक मारा क्या? कोई एक मारा क्या? तो फिर हम अपनी धार्मिकता को कैसे गिना सकते हैं? अपने प्रभु के सामने जो सर्वशक्तिमान और धर्मी है। हालेलुया। मेरे भाई बहन लोग, अपने लाइफ में अगर हमको उन्नति की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऊंचा उठना है, तो दूसरों के अंदर में बुराई ढूंढने के बजाय शुरुआत अपने अंदर से करें कि मेरे अंदर में क्या परेशानी है जो परमेश्वर को नहीं भाता है, पहले मैं उसको निकालूंगा, फिर दुनिया के बाद में आएगी। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप ऐसे में धार्मिकता का जीवन जिएंगे और शैतान का सामना करेंगे और आप पाप से बचे रहेंगे। आमीन। तब लोग जलन रखने वाले लोग खड़ा होंगे। तब क्या होंगे? जलन रखने वाले लोग खड़ा होंगे। जब ये 2 स्टेप आप पूरा करते हैं, तीसरा स्टेप पे बहुत ज्यादा आप फंसने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यूसुफ का जीवन को ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलना चाह रहा। यूसुफ के जीवन को घर जाकर पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा कि यूसुफ ने कैसे अपने भाइयों की जेलसी से निपटा, कैसे अपने भाइयों की दुश्मनी से बाहर आया और कैसे वो उनके लिए भी बड़ी आशीष का कारण बन गया जो जलन रखते थे। आमीन। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु को महिमा देते हुए। हाला रा 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 बा रे 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 शेके रे सा रा रा बा दा रा बा रे। ये तीनों दरवाजे आज बंद होने चाहिए। अपने परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाएंगे और उस जीता परमेश्वर को महिमा देंगे, उस जीवित प्रभु को हम महिमा देंगे। हालेलुया। और अपने आप को चेक करेंगे वचन के साथ।
क्योंकि बाइबल कहते तो अपनी दृष्टि में धर्मी मत बनना। धर्मी बनने का एक स्टैंडर्ड है। जैसे 1 किलो टमाटर लेते हैं तो आप उसका एक स्टैंडर्ड है, उससे कम रहता है तो आप नहीं लेते। उसी प्रकार से धर्मी बनने का एक स्टैंडर्ड है, और वो है बाइबल का वचन। आपका स्वयं का दृष्टिकोण नहीं, दूसरे का भी दृष्टिकोण नहीं, क्योंकि दूसरे आपके भीतरी भाग को नहीं देख सकते, आपके अंदरूनी मन में क्या चलता है उसको नहीं देख सकते, परंतु बाइबल देख सकता है। हालेलुया, बाइबल का परमेश्वर देख सकता है। ओ मेरे प्रिय, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने और एक ब्लेसिंग जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब जब चाहे परेशानी स्वयं के द्वारा आई हो, चाहे परेशानी शैतान ने लाया हो, चाहे परेशानी दूसरों के द्वारा आया हो, जब जब इजरायली लोगों ने, जब जब बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के करीबी में जीवन को बिताया है, तब तक बड़े जय को पाए हैं, और बड़ा जय आपके लिए होने पाए यीशु के नाम में। और इसी यीशु के नाम में बड़ा जय आपके लिए हो, वो बड़ा बहुत बड़ा जय आपके लिए हो। चाहे परेशानी आपके स्वयं के द्वारा उठा हो, चाहे शैतान ने लाया हो, चाहे दूसरों ने लाया हो, आज आप परमेश्वर की करीबी में आइए और बहुत बड़ा जय को यीशु के नाम में लेके जाइए। हालेलुया, क्योंकि बाइबल इस बात का गवाह है, जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने बड़ा छुटकारा को दिया। ओ जब जब लोगों ने शैतान का सामना किया, बड़े छुटकारा को, बड़े जय को पाया। जब जब लोगों ने अपने लोग जलन रखने वालों से जय को पाया, ओ ऊंचाई में पहुंचे हैं। यूसुफ ऊंचाई में पहुंचा है, दाऊद ऊंचाई में पहुंचा है। प्रार्थना करिए इस समय। हालेलुया, अभिषेक को फिर से उतरने दीजिए, फिर से उतरने दीजिए अपने ऊपर। हाथों को उठा करके प्रार्थना करिए। जो आराधना का समय का अभिषेक जो आपको मिला, ओ पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में, खुदावंद यीशु ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। ओ हालेलुया, यदि जो परेशानियों में हम आज पाए जाते हैं हमारे स्वयं के द्वारा आया है, प्रभु जी हम धार्मिकता का जीवन जीने का ओ प्रभु वाचा मांगते हैं। ओ पिता, यदि शैतान ने लाया तो हम उसका सामना करते हैं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारी दुआ की ओर कान लगाया है, यीशु मसीहा के नाम में।